नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले के नए लोकपाल के पद पर सनत कुमार महतो की पदस्थापना। सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार रोकना होगी प्राथमिकता। कोरोना के कारण शहर के पार्क हुए बंद तो व्यक्ति ने घर को ही बना दिया पार्क। और एनजीएम थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। पेड़ से लटका युवक और युवती का शव हुआ बरामद। और अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले के नए लोकपाल के पद पर सनत कुमार महतो की पदस्थापना की गई है। इससे पूर्व वे समाज सेवा के कार्यों में भी जुड़े रहे हैं। बता दें कि उन्होंने सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार को रोकना पहली प्राथमिकता बताई। गौरतलब हो कि सरकारी महकमे में होने वाले भ्रष्टाचार एवं उसकी शिकायत के आधार पर उन पर नकेल कसने हेतु तमाम जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। पूर्वी सिंहभूम जिले में सनत कुमार महतो की नियुक्ति लोकपाल के रूप में की गई है। जमशेदपुर में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकार द्वारा लाए गए जनहित की योजनाओं को बिना भ्रष्टाचार के जनता तक पहुंचाना है। इस कार्य को वे पूरे निष्ठापूर्वक करेंगे। जहां भी गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी वहां वे खुद पहुंचकर इसकी जांच करेंगे और भ्रष्टाचार को रोकने में अपनी पूरी सहभागिता जिला प्रशासन को देंगे। सरकार की मोटो है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पलायन हो रहा है श्रमिक का, दूसरी जगह पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए मनरेगा में बहुत तरह के काम किए जा रहे हैं। वो धरातल में सही ढंग से उतरे और उसमें किसी तरह की भ्रष्टाचार न हो और उसको रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करना है। उसको रोकने के लिए लोकपाल की नियुक्ति हुई है और मैं एक लोकपाल के हैसियत से कोशिश करूँगा इसमें समन्वय स्थापित करके कम से कम वो जो पलायन हो रहा है वो रुके और लोगों को काम मिले और सही ढंग से काम मिले, सही वेतन का भुगतान हो। लोकपाल की नियुक्ति हुई है, खास वो तो आएगा ही, वो तो जांच के विषय है। उस समय हमारे पास जो भी शिकायत आएंगे सारा शिकायत का निवारण करना है हमको और वो भी 15 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई करना है। इसका उद्देश्य लोकपाल का उद्देश्य जैसे तो बहुत सारे एजेंसी हैं उसको कार्रवाई करने के लिए अवसर से होते हैं, लेकिन लोकपाल को स्पेशल नियुक्ति हुई है कि भाई त्वरित कार्रवाई करें और निष्पक्ष ढंग से किसी राजनीति से प्रभावित न हो करके, किसी व्यक्ति से प्रभावित न हो करके निष्पक्ष ढंग से 15 दिन के अंदर शिकायत आती है तो 15 दिन के अंदर कार्रवाई करना है और उसको रिपोर्ट करना है। आप सामाजिक तौर पर भी काम करते हैं। बिहार स्पॉन्ज आयरन कंपनी चांडिल के पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के मामा गुरुचरण किस्कू की अध्यक्षता में बिहार स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड के प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा। गुरुचरण किस्कू ने कहा कि पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति के द्वारा पंचग्राम के लोगों को रोजगार देने की शर्तों के साथ रेलवे को BSIL रेलवे साइडिंग को व्यवसायीकरण कर चालू करने हेतु अनापत्ति पत्र दिया गया था ताकि यहां के विस्थापितों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सके। रैयतदारों का कहना है कि वर्तमान कंपनी प्रबंधन के द्वारा पंचग्राम के लोगों को रोजगार देने के बजाय बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जिसका पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति के लोगों के द्वारा विरोध किया गया। तो मैंने यहाँ NOC दिए है रेल कंपनी को, यहाँ हम लोग का रेल लाएंगे कंपनी, उसका काम देने के लिए रोजगार सब देंगे, नौकरी भी देंगे और क्या जितना है हम लोग सब जमीनदाता है हम लोग। और उस टाइम बोला भी गया है कि आप लोग NOC दे दीजिए, आप लोग को रेल का जो भी काम होगा आप लोग को दिया जाएगा। हम लोग जमीनदाता है, स्थानीय सब है और बाहरी लोग को सब दिया गया है। यहाँ ठेकेदार काम नौकरी जो भी है सब बाहरी लोग है, यहाँ का नहीं है, जमीनदाता नहीं है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी के मद्देनजर शहर के पार्कों को बंद कर दिया गया था, वहीं जमशेदपुर शहर के एक व्यक्ति ने अपने घर के बगान को ही पार्क बना दिया। आपने गमलों में तो फूल खिलते देखा होगा, मगर इस व्यक्ति ने कचड़ों में पड़े पाइप और वेस्टेज बोतलों में 60 प्रकार के फूल और सब्जियां की खेती कर डाली है। जी हां, और घर के बगान को पार्क में तब्दील कर दिया है। अखिलेश चौधरी गोलमुरी के टिनप्लेट निवासी हैं और इनके बारे में आपको और जानकारी दूं कि यह शहर में ब्लेड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि शहर के जितने भी सैलून हैं वहां ये यूज़ किए हुए ब्लेड को एकत्रित कर इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। इतना ही नहीं, अखिलेश चौधरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इन्होंने अलग अलग काम से शहर में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। कोरोना काल में भी इन्होंने अपने बगान को ही बगीचे के रूप में तब्दील कर दिया, जिससे बगान की खूबसूरती बढ़ गई और साथ ही आसपास इनका नाम भी हो गया। गार्डन ये सब अपने से करते हम हैं, बगीचा,
और साल में एक बार मौका मिलता है बढ़िया से करने का ठंडा के समय में। तो मैंने इस बार इस टावर का मैंने प्रयोग किया है, वेस्टेड पाइप का और वेस्टेड बोतल का। ऐसे गमला हम 10 ठो लगाएंगे, 10 ठो पेड़ ही लगेगा। इसमें हम एक ठो पाइप में हमने 12 ठो गमला का रूप के लेवल के रूप में मैंने छेदा किया है और 12 पेड़ इसमें एक ठो में आया है। तो हमने खाली फूल का ही काम नहीं किया है, उसमें मिर्चा लगाया है मैंने 12 ठो। एक ठो पाइप में बैगन है, टमाटर है। और गार्डन बगीचा करने के पीछे है कि तन मन स्वस्थ। आप जब ये बगीचा करते हैं तो आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, शरीर भी आपका बहुत स्वस्थ रहेगा। तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। प्लस आप ये बगीचा बना करके आप घर के लोगों को भी सुकून मिलता है। फूल जहाँ होगा, जहाँ फूल खिल गया वहीं पर देवता का वास हो जाता है। हमारे अगल बगल के पड़ोसी भी काफ़ी कोऑपरेशन करते हैं। कोई यहाँ फूल कोई तोड़ता नहीं है बाहर में, सब गमला ऐसे बाहर में पड़ा हुआ रहता है। खासकर पशु जो हैं, गाय माता है या बहुत से पशु हैं जो उनके लिए बाहर में पानी रखते हैं, वो पानी पीने भी आती हैं, लेकिन हमारा फूल को बाहर में छूती नहीं है। उनका भी कोऑपरेशन मिलता है। उससे भी बड़ी बात है कि कोरोना काल में ही सब पार्क वगैरह बंद था, तो एक मन में आया क्यों नहीं एक छोटा सा गार्डन बगीचा बनाया जाए। और उसी क्रम में आपका इम्यूनिटी भी बढ़ता है। और इंडस्ट्रियल एरिया है तो पॉल्यूशन ऊपर से नीचे आने का, जो ऊपर से ही नीचे कचरा ऊपर से धूल आता है, तो उसके लिए क्या है कि आपका ऊपर में जो हमने फूल लगाया है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो आप प्रदूषण से भी बचते हैं और गार्डन करते हैं तो तन मन स्वस्थ, पब्लिक को भी सुंदर लगेगा, आपको भी अच्छा लगा। फूल दिया, फल दिया, फिर ये बीजा भी दे देता है। इतना रिटर्न देता है कि हम तो एक गिलास पानी या एक लोटा पानी और कुछ खाद डालते हैं, इसके एवज में हमको बहुत कुछ इस पेड़ से मिल जाता है, पौधा से मिल जाता है। और हम बहुत से लोग आते भी हैं जानकारी हासिल करने के लिए कि कैसे किए हैं, हमको बताइए, उनको बताते भी हैं लोगों को। हम ये भी कहते हैं कि आप भी अपने घर में 10 ठो गमला रखिए, पौधा लगाइए, सब्जी उपजा लीजिए। तो बहुत अच्छा चीज़ है, सबको करना चाहिए। और अंत में ही कहेंगे कि जिनको भी ज़रूरत है हमसे राय मशवरा लेते हैं तो उनको हम देने के लिए तैयार हैं। कितना प्रेम करते हैं आप पेड़ पौधा से? अथाह करने के पीछे कारण क्या है? बनावटी बात नहीं है। आप जो इसमें सेवा करते हैं ना, वो इधर कर्नाटक में हिजाब पहनने का मामला गरमाया। शहर में निकाली गई रैली, महिलाओं के समर्थन में लगाए गए नारे। बताते चले कि कर्नाटक में हिजाब पहनने को लेकर होने वाला मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को मुस्लिम समाज की महिलाओं ने इसके समर्थन में एक रैली निकाली। यह रैली मानगो चेपा पुल से होते हुए जाकिर नगर रोड नंबर 1 तक की गई। इस दौरान महिलाओं ने हिजाब पहनकर इसका समर्थन किया और इसको लेकर नारे भी लगाए। महिलाओं का कहना था कि भारत के संविधान में यह लिखा गया है कि कोई भी समाज या धर्म अपने पहनावे का इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में उन्हें हिजाब पहनने से क्यों रोका जा रहा है? उनका कहना था कि हिजाब का विरोध आर्टिकल 14, 15 और 21 को तार-तार करती है। हिजाब उनकी मजहबी पहचान है, इसीलिए वह हिजाब पहनना नहीं रोक सकती। और जहां तक शिक्षा की बात है तो वह उनका अधिकार है। लाजिम है उसमें, ठीक है ना? हिजाब आपके लिए है लाजिम, तो विरोध क्यों? अच्छा, ये जो कॉलेज में ड्रेस नहीं है, कॉलेज में ये जो ड्रेस है ये लाजमी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है क्या? कॉलेज में जो ड्रेस कोड ये लाजमी नहीं है, लेकिन जो हमारा रिलीजन है, ये हमारे रिलीजन में ये जो नकाब है ये हम लोग का लाजमी है, इस वजह से विरोध कर रहे हैं। और कॉलेज में हम ड्रेस ये कोई लाजमी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या चाहती है अभी केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से यही चाहते हैं कि जो हमें राइट्स दिए गए हैं, जब से देश आज़ाद हुआ उस टाइम से जो हमें राइट्स मिले हैं उसे हमें रहने दे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, क्योंकि वो क्या करें, आर्टिकल 14, 15, 16 और 21 के टार्निशिंग कर रहे हैं, उसमें अपमान कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट दिया है कि अपने रिलीजन में रहो, उसमें जो अपने मन से करो, फ्रीडम मिला है, हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला है। तो हमारे रिलीजन में हमारा नकाब जो है वो लाजमी है और हमें कोई ये थोपा नहीं जा रहा है। अगर कोई
बोलता है कि हमारे ये थोपा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये हम अपनी खुशी से करते हैं, इनफैक्ट ये हमारा शान है। कुछ लोगों का है कहना कि मुस्लिम समाज में मुस्लिम लड़की लोग को जबरदस्ती नकाब पहनाया जा रहा है। कुछ समाज क्यों बोलती है? जब मुस्लिम समाज की लड़कियां ऐसा नहीं बोलती तो कुछ समाज क्यों बोलती है? जब अगर ऐसा होता, अगर ये बोला जाता, हमारा भीड़ देखिए, अगर ये ऐसा ही होता तो ऐसा नहीं होता। ये छोटी सी बच्ची, इसको तो कोई नहीं बोला जा रहा, इसका हमने फोर्स भी नहीं कर सकते। लेकिन जब ये सुनी कि प्रोटेस्ट है तो ये मेरे को बोली खाला मैं भी जाऊंगी और मुझे नकाब चाहिए। वो नकाब पहन के आएगी, तो यानी कि इससे पता चल रहा है कि हम लोग खुश है। ये और खुश क्यों नहीं होंगे? ये हमारा राइट है, ये हम कंपलसरी है, हमारी पहचान है। जब तक का ये केंद्र सरकार फैसला नहीं कर देती है कि हमें नकाब के बारे में कोई विरोध नहीं होगा। आयशा तारिया। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इतनी सारी औरतें और इतनी सारी लड़कियां अपने हिजाब के मांग के लिए विरोध कर रही हैं, और ये मांग क्या है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका अधिकार देता है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि लिबर्टी का अधिकार देता है, कि इन लोगों को लिबर्टी है, ये लोग जैसा चाहे वैसा पहन सके, जैसा चाहे वैसा खा सके। ये आप और हम नहीं, ये संविधान देता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये अधिकार दिया है। तो फिर बीच से जो लोग असामाजिक तत्व बीच में आकर इसमें कॉलेज के अंदर तमाशा कर रहे हैं। अब मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग अलग अलग रिलीजन के कपड़े पहन करके ना पार्लियामेंट में बांटते हैं, जब सदन में बांट सकते हैं तो कॉलेज में नकाब पहन के बांटने से और हिजाब पहन बांटने से क्या तकलीफ है लोगों को? इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि देखिए आज लोग ये भी कहते हैं कि औरतों को नकाब और हिजाब देकर प्रेशराइज किया जा रहा है। आज इतनी बड़ी तादाद नकाब के लिए लड़ रही है, नकाब से बचने के लिए नकाब के लिए लड़ रही है। आप देख सकते थे जिस तरह से आज लड़कियां यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे नकाब चाहिए, उन्हें लिबर्टी चाहिए। अगर आप हिजाब के खिलाफ बात करते हैं तो आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 के खिलाफ, आर्टिकल 25 के खिलाफ भी बात करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह अधिकार दिया है कि आप जैसे जिस रिलीजन से हैं उस रिलीजन को माने और उस तरह का काम करें, उस तरह के कपड़े पहने। अगर आप इस तरह से रोकना चाहेंगे ना तो फिर सिख का क्या होगा? सिख अपने सर पे जो पगड़ी लगाते हैं वो पगड़ी भी लगाने के लिए मना हो जाएगा। तो क्या होगा? अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर, अलग अलग सिस्टम है। तो जिस तरह से कानून है कि ना ही धर्म के नाम पे, ना ही जेंडर के नाम पे, ना ही किसी भी बेस पे आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। अगर आप हिजाब का विरोध करते हैं तो आप कानून का विरोध करते हैं, आप संविधान का विरोध करते हैं, और संविधान का विरोध हम कभी बर्दाश्त नहीं। वहीं दूसरी ओर कदमा रामनगर स्थित भवानी कालीबाड़ी के 23वें स्थापना दिवस पर अन्नपूर्णा पूजा का आयोजन किया गया, जहां पूजा अर्चना के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स का विशेष ध्यान रखा गया। गौरतलब हो कि आज ही के दिन 23 वर्ष पूर्व यहां मंदिर में माता की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तब से लेकर लगातार हर वर्ष इस तिथि में मां अन्नपूर्णा की पूजा यहां विधि विधान के साथ की जाती है। इस दौरान माता की प्रतिमा के समक्ष अन्न भोग रखकर पूजा की जाती है, जिसके बाद दरिद्र नारायण भोज करवाया जाता है। तत्पश्चात श्रद्धालुओं के बीच भोग का वितरण किया जाता है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के निवासी इस पूजा में शामिल होते हैं। वैसे इस वर्ष कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए समिति के श्रद्धालुओं के साथ पूजा संपन्न की गई। एक्चुअली आज का दिन में माँ का स्थापना हुआ था, शिव जी और काली जी स्थापना हुआ था आज का दिन में। ये काली जी का 23वां वर्ष है और शिव जी का 17वां वर्ष स्थापना दिवस पर एक वहाँ अन्नकूट का आयोजन किया जाता है हर साल 10 किस होता है? मतलब आज का दिन में होता है कि सुबह जैसे हम लोगों को डेली चलते हुए आता है वो परंपरा तो है ही। साथ साथ में आज का जो प्रोग्राम है, आज सुबह 5 बजे से मंगल आरती का साथ पूजा का शुभारंभ हुआ है। पहले तो शिव जी का रुद्राभिषेक, महावेद पूजा हवन और माँ अन्नपूर्णा का पूजा, उसका उपरांत सब दरिद्र नारायण भोजन, नारायण भोजन होता है। अभी अपना प्रोटोकॉल को मानते हुए इस साल, हर साल का भांति इस साल भी तो पूजा पाठ तो हो ही रहा है, कोरोना का प्रोटोकॉल। भोक्ता, देशवारी और खरवार समेत अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किए जाने के फैसले का मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया स्वागत। राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भोक्ता, देशवारी और खरवार समेत अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि इन 32 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहने के दौरान ही उनके कार्यकाल में अनुशंसा की गई थी, जिसमें से 14 जातियों को एसटी सूची में शामिल कर लिया गया। परंतु केंद्र में सरकार बदल जाने के बाद अन्य जातियों के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।
अब 7 वर्षों बाद इनमें से कई जातियों को एसटी में शामिल करने का फैसला लिया गया है और संसद में विधेयक लाया गया है। इसके लिए वे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को बधाई देते हैं। पुरानी मांग रही है आज़ादी के बाद से, खरवार, भुक्ता, देशवाली ये एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही जाति के हैं। लेकिन 1950 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला उसमें खरवार को आदिवासी घोषित किया गया है और बाकी को शेड्यूल कास्ट कर दिया गया। तो ये इससे समझौता कभी नहीं किया। अब बराबर मांग करते रहे कि इन्हें भी खरवार की तरह, क्योंकि वही हैं ये भी, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए भारत सरकार द्वारा। जब मैं अध्यक्ष था अनुसूचित जनजाति आयोग का, तो इनकी मांग पर मैं चंदवा, मालूमात, लातेहार के इलाके में घूमा, जगह जगह घूमा और पूरे कमीशन के साथ और इसको स्टडी किया, अध्ययन किया और पाया कि सचमुच में ये आदिवासी हैं। इसीलिए अनुशंसा किया गया मंत्रालय को, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार को हम लोग कमीशन ने अनुशंसा की कि इनका बिल बना करके पार्लियामेंट से पास करा करके इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाया जाए। मैं धन्यवाद दूंगा अर्जुन मुंडा जी को, 7 साल के बाद ही सही, लेकिन इन्होंने यह काम करने का मुद्दा उठाया है, पहल की है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ इस मौके के लिए। और इन भाइयों को भी हमारे साथ जो बैठे हुए हैं भोक्ता समाज के, देशवाली समाज के, इनको भी मैं बधाई देता हूँ कि जल्द ही आपको यह दर्जा अनुसूचित जनजाति का एसटी का दर्जा मिल जाएगा। सबको खबर कर दी। मधुपुर लहसजोरी मुख्य पथ में फागो के समीप ऑटो व 407 वाहन की टक्कर, एक व्यक्ति की मौत। मधुपुर लहसजोरी मुख्य पथ के फागो के समीप गुरुवार को ऑटो और एक 407 वाहन की टक्कर में मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के भंडारो निवासी ऑटो सवार कोका पुझर की मौत हो गई। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार ऑटो मधुपुर से मार्गोमुंडा की ओर जा रही थी, जबकि 407 वाहन मार्गोमुंडा की ओर से मधुपुर जा रही थी। इसी दौरान दोनों वाहन की टक्कर फागो के समीप हो गई, जिसमें ऑटो सवार कोका पुझर की मौत घटनास्थल पर हो गई। घटना की सूचना पर मधुपुर थाना व मार्गोमुंडा थाना की पुलिस पहुंची। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। दोनों वाहन चालक फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। झारखंड कांग्रेस के सदस्यता अभियान प्रभारी पहुंचे देवघर, बनाए कांग्रेस पार्टी के 80,000 नए सदस्य। बता दें, देवघर जिला कांग्रेस कार्यालय में आज झारखंड के सदस्यता अभियान प्रभारी जवाहरलाल महथा देवघर पहुंचे। इस मौके पर जवाहरलाल महथा ने कहा कि पूरे झारखंड में कांग्रेस के द्वारा 15 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और हमें उम्मीद है कि देवघर जिले से कम 1 लाख सदस्य कांग्रेस बनाएगी और पार्टी को मजबूत करने में देवघर का अपना अहम योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक पूरे देवघर जिले में 1 लाख से अधिक कांग्रेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन सदस्य बनेंगे और हम उस लक्ष्य के काफ़ी करीब है। बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। आपके जिलाध्यक्ष बताएंगे कि कितने हमें दे रहे हैं। वो हम तो चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ जितना भी हो सके, 1.5 लाख से ऊपर का हम लक्ष्य लेके आए हैं। अब यहाँ के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बताएंगे कि कितना वो हमें दे रहे हैं। पूरे झारखंड में कितना लक्ष्य है? देखिए, पूरे झारखंड का मेरा जो मंडल है उसमें मैं लगभग ये मान के चल रहा हूँ कि 8 से 10 लाख का तो लक्ष्य है। समय सीमा क्या है? 31 मार्च तक हमारा सदस्यता का सीमा। 31 मार्च से पहले हम सदस्यता को क्लोज कर लें और उस दिशा में हमारे लोग काम कर रहे हैं। क्या लगता है सर कि 31 मार्च तक आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा? बिल्कुल पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि वो लक्ष्य को पूरा करें। चौधरी, मैं APRO हूँ। और अब चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले के नए लोकपाल के पद पर सनत कुमार महतो की पदस्थापना। सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार रोकना होगी प्राथमिकता। कोरोना के कारण शहर के पार्क हुए बंद तो व्यक्ति ने घर को ही बना दिया पार्क। और एनजीएम थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। पेड़ से लटका युवक और युवती का शव हुआ बरामद। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।